मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तेज़ी से फैल रही है और सर्वे बता रहा है कि उत्तराखंड में 7 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में ला सकती है। तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे 2022 चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे। पहले तो उत्तराखंड के सीएम बदले हैं और बदलते ही वो बयान दे रहे हैं कि महिलाओं को फटी जीन्स नहीं पहनना चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का ये। अगर हमारी जनता का मतलब उत्तराखंड की जनता के हिसाब से कि इतना बेवकूफ़ और एकदम बिल्कुल निठल्ला हमने सीएम रखा था, 4 साल उसको झेला, उसको हटाते ही बीजेपी की देखिए फेलियर जो जिसे कहते हैं, अब पूरी 4 साल के जो उनके विकास कहे हैं अब एक 0% रहा है। अभी हमने जब हमारा भी एक प्रोग्राम आम आदमी पार्टी ने चलाया, 70 की 70 विधानसभा हमने एक गाड़ी भेजी, तो बीजेपी सरकार की जो चूल्हे होते हैं हिल गई एकदम। बीजेपी सरकार को उन्हें ऐसा लगा कि सीएम के नाक के नीचे से बीजेपी हमारी आम आदमी पार्टी हरकत में आई है और बिल्कुल निकम्मा सीएम जिसे कहेंगे हम, वो साबित हुआ। वो उन्होंने जो नए सीएम रखे हैं, देखिए अब नए सीएम रखने का मतलब एक हाथ बहुत सारे उन्होंने एक विवादित बयान देते हैं हमारे यहाँ की बच्चियों के बारे में, हिंदुस्तान की बच्चियों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, 200 साल अमेरिका राज करके चला गया, इस टाइप की बातें बोलना। तो कहीं ना कहीं तो क्या अमेरिका आया था राज करने? अरे देखिए, अब ये तो हमारे सीएम साहब बता सकते हैं कि अमेरिका आया था नहीं आया था, कब आया और कब करके चला गया। तो यही सब नीति, देखिए यही सोच समझ इतनी लंबी सोच रही है। अब कैसी उनकी भी सोच रही होगी मुख्यमंत्री जी की, जो इतने विवाद बयान देते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब जो है अमेरिका को राज करवा रहे हैं कि अमेरिका यहाँ राज कर गया, तो एक मुख्यमंत्री पद पे जो होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं कि कौन किसने राज करा है। देखिए, ये तो जो इनके बीजेपी के आला कमान है उनको सोचना चाहिए कि एक ढंग का और एक अच्छा मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड को देना चाहिए था। पहले इन्होंने 4 साल बर्बाद किए, अब बचा 6 महीने और बचे हैं या साल बचा हुआ है, उसके लिए उन्होंने फिर एक निठल्ला मुख्यमंत्री रख दिया जो बिल्कुल ही 0 साबित हो रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब जो है राशन पे भी जो है बयान देते हैं कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करते तो ज़्यादा राशन मिलता। हाँ, देखिए ये मैं यही बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, ये हमारे दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड का कि हमारी उत्तराखंड को ऐसे ऐसे सीएम बीजेपी दे रही है। क्या लगता है इसके 7 से 8 सीट जो है सर्वे दिखा रहा है, तो क्या जो है कितनी सीटें निकलने की उम्मीद है, क्या तैयारियां? देखिए अभी हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत छोटे से कार्यकर्ता, जमीन पे हम लोग आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने हमें जो निर्देश दिया उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमें काम करते हुए सिर्फ 45 दिन हुए हैं। 45 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल गए, 45 दिन के अंदर सर्वे 8 से 10 सीटें दे रहा है सर्वे, जबकि हमारा ये शुरुआती दौर है भी कार्यकर्ता। अभी हमारा नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड की धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा, एक भी रैली नहीं करी, एक भी सभाएं नहीं करी है, ना ही कुछ इसके बारे में ज़्यादा बोला है। जिस दिन केजरीवाल जी आ जाएंगे तो समझिए कि हमारी सीटें कहाँ पहुँचेंगी। और अभी हम लोग इसी तरीके से 10 महीना में मेहनत और करनी है। हमारा रिजल्ट कहाँ होगा वो जनता बताए। अच्छा, बीजेपी की टक्कर जो यहाँ के प्रदेश में बीजेपी है, उसकी टक्कर क्या कांग्रेस से होगी? देखिए, मेरी बात सुनिए, एक तरफ का पहलवान तय है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ का पहलवान है, दूसरी तरफ का पहलवान तय करना है, वो कांग्रेस होगी या आम आदमी पार्टी होगी। अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं, लेकिन अभी भी इनके सत्ता के अंदर जो है डर पैदा हो गया है। आने वाले 10 महीनों को छोड़िए, अगले 3 महीनों के अंदर सामने का पहलवान तय हो जाएगा और वो आम आदमी पार्टी का सिपाही होगा। ये तय है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सीधी होगी, कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं है उत्तराखंड के अंदर। जिस तरीके से जो है बंगाल में जो है पीएम साहब रैलियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है बंगाल में बीजेपी आ रही है? देखिए, ये लोग सिर्फ टीवी पर हैं, दिल्ली के अंदर स्टूडियो में हैं, ठीक है। बंगाल के अंदर ये कहीं नहीं है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का नाम लेकर के राज किया है और पश्चिमी बंगाल प्रदेश के अंदर ये लोग बांग्लादेश का नाम लेकर के राज करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, किसान सड़कों पर है, ये कहीं नहीं है पश्चिमी बंगाल के अंदर। और पश्चिमी बंगाल के अंदर आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा चौंकाने वाले होंगे और वही सरकार बनेगी जो बनेगी, तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो मोदी जी का खेला होगा या ममता जी का? देखिए, खेला तो पहले से तय है, जनता ने तय कर लिया है। मोदी जी खेल दिखा करके डमरू बजा के वापस आएंगे। खेला और जो वहाँ की जनता है वो दीदी को ही चुनेगी, ये तय हो गया। अच्छा, बंगाल में जो है बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, देखिए मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सोनार हिंदुस्तान बनाना चाहिए। सोनार हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, वो सोनार बंगला की बात कर रहे हैं। एक प्रदेश की बात क्यों कर रहे हो? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आपको देश की बात करनी चाहिए। देश में आपने क्या करा इन पिछले जो आप 6 सालों में आपने, उसके बारे में बताएं, आगे का अपना विजन बताएं।